हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष साधु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आज की क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगला टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हमारा जनरल टर्म। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरल टर्म क्या है, हमने पहली क्लास को हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन में कि हमारा सीक्वेंस किस प्रकार होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ इस प्रकार चलता रहता है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमने बात की थी डी कैसे निकलता है। डी हमारा निकलता है a2 माइनस a1 से, और एन टर्म की बात की थी किसकी, एन टर्म की। एन टर्म हमारा क्या होता है, ठीक। मान लेते कोई सीक्वेंस है और ये चल रहा है कहीं एन तक, है ना, तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों, क्योंकि जितना n रहेगा उतने में से एक माइनस करेंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा टर्म आ जाएगा, जनरल टर्म। जनरल टर्म में, जनरल टर्म मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अंतिम पद। अंतिम पद मतलब उस सीक्वेंस का हमको आखिरी टर्म पता चल जाएगा कि उस सीक्वेंस का आखिरी टर्म हमारा क्या होगा, ठीक। तो जैसे देखते हैं हम इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं और tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म को हम तीन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an, tn और l, ठीक है। ठीक, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है, इस पे वर्क कैसे किया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास गिवन रहेगा क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म एपी का दे दिया है 4, है ना, और मान लेते हैं दिया है कॉमन डिफरेंस, क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस 3। क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और n की जगह पर हमको दे दिया हुआ है हमारा जो n टर्म है वो बोल दिया क्या है, 5th है। तो आप क्या फाइंड करिए, लास्ट टर्म फाइंड करिए, फाइंड an। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले पे रख के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू a, क्या दिया हुआ है a, प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है 5, माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। आगे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 5 में से 1 माइनस किया 4 प्लस 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, आगे सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक। तो आप इस प्रकार से लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखने का मतलब ये है कि मान लेते a बराबर हमको, अच्छा मान लेते हमको आपकी an बराबर 0 दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ हमको क्या 3। क्या दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछेगा क्या कि फाइंड n बताइए कि n हमारा क्या होगा। तो n क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या है 0, a की जगह क्या है 4, n माइनस 1 n नहीं पता है, d कितना दिया हमको 3। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आया क्या हो गया, डिवाइड में, तो ये क्या हो गया 0, तो ये क्या बना हमारा 4 प्लस एन माइनस 1 बना। ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 प्लस एन बराबर 0, और आगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। तो ठीक, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, n फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया क्या आज की क्लास में हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी मतलब व्यापक पथ समांतर श्रेणी का। अगली जो क्लास होगी इन पे किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पर होगी, ठीक। तो आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।